नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। बिहार चुनाव में माहौल गर्म है और इस बिहार चुनाव में सामाजिक न्याय का राग खूब बजाया जा रहा है, ढोल बड़ी तेजी से बजाया जा रहा है और मैं आज उस सामाजिक न्याय का ढोल फोड़ने जा रहा हूं। सामाजिक न्याय भारतीय राजनीति में कुछ नहीं है, भोले भाले जनता को मूर्ख बनाने का हथियार है, अपनी अपनी जातियों को मूर्ख बनाने का हथियार है, पिछड़ों और दलितों को मूर्ख बनाने का हथियार है और सामाजिक न्याय पर अपनी राजनीति चमकाना, अपने परिवार को चमकाना ही मात्र एक उद्देश्य राजनेताओं का होता है। आज मैं अब बात हो रही है बिहार चुनाव की, तो बिहार चुनाव में देखिए कमाल, देखिए जिस लालू यादव को फर्जी झूठा बताया जाता है कि वो तो सामाजिक न्याय, पिछड़ों दलितों के मसीहा थे, उनके कारण पिछड़े और दलित बोलने लगे। अच्छा, चलो मैं पूछता हूं, अगर लालू यादव के कारण पिछड़े और दलित बोलने लगे तो फिर लालू यादव किसके कारण बोल रहे थे? वो कैसे राजनीति में आ गए अगर बोलने ही नहीं दिया जा रहा था? तो नौटंकी कम किया करो, पीछे चले जाते हो, चले जाओ। अंबेडकर की बात करोगे, फूले की बात करोगे, सावित्रीबाई फूले की बात करोगे, तो उन लोगों को कैसे बोलने दिया गया? वो लोग कैसे राजनीति में आ गए अगर बोलने नहीं दिया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था? तो खैर, अब मैं इनके घर की बात कर रहा हूं, मैं जो ढोल फोड़ने वाला हूं सामाजिक न्याय की। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, मियाँ ओवैसी कह रहे हैं तेजस्वी जब अपने भाई के नहीं हुए तो मुसलमानों के क्या होंगे। बात तो सही है कि भाई, जो अपने भाई को अपना अधिकार नहीं दे रहा है, घर में ही बाहर कर दिया, अलग हो गए पार्टी से, वो अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका सामाजिक न्याय इतना है लालू यादव और कंपनी का कि मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, वो चाहे नौवीं फेल ना हो, चाहे वो गधा ही हो, लेकिन बनेगा मेरा ही बेटा मुख्यमंत्री। उसे राजनीति का एबीसीडी न मालूम हो, उसे राष्ट्रहित क्या होता है लालू यादव एंड कंपनी के लिए राष्ट्रहित क्या होता है? कुछ होता ही नहीं। इन लोगों के लिए तो देश को लूटना, जातिवाद फैलाना, कैसे हिंदू समाज को तोड़ना है, ये इनका एजेंडा है। इस सामाजिक न्याय की दुहाई दे रहे हैं, सामाजिक न्याय एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में आ जाइए। मुलायम सिंह यादव को अपने बेटे के अलावा किसी यादव के बेटे में योग्यता नहीं दिखाई पड़ा। योग्य तो मेरा ही बेटा है। मुलायम सिंह यादव के लिए उनका बेटा योग्य है, लालू यादव के लिए उनका बेटा योग्य है, और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के लिए, खैर राजीव गांधी नहीं है, राहुल गांधी योग्य है, रामविलास पासवान के लिए चिराग पासवान योग्य है, और ये लोग सामाजिक न्याय के मसीहा हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी एक नेताओं का परिवार है, मां बहन बेटी आपस में ही लड़ रहे हैं। ये है सामाजिक न्याय। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, ये लोग जिस जिस जाति के लंबरदार हैं उस जाति के लोगों को समझ में क्यों नहीं आता कि सब चाह रहे हैं कि ये जो शक्ति है हमारे हाथ में रहे, मेरे हाथ से बाहर न जाए। यही है सच्चाई। मुझे तो इस देश में सामाजिक न्याय की जो आवाज वाली बात है, एक नेता नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, सामाजिक न्याय के नाम पर जहर जरूर खोला है, हिंदू समाज को तोड़ा जरूर है। और जो भी नेता, ऐसा नहीं है कि इतने ही नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम सामाजिक न्याय की दुहाई देकर आग लगाने वाले लोग हैं। अच्छा, सामाजिक न्याय का एक मतलब और है। सामाजिक न्याय का एक मतलब यह है कि सामाजिक न्याय की दुहाई नाम लेकर तथाकथित सामान्य वर्ग को विलेन बताओ, खलनायक बताओ, यह भी एजेंडा है हमारे देश में। भाई, हम तो नहीं जानते, पिछले 1947 के बाद तो ये देश में
संविधान जो चल रहा है वो, अब मैं अंग्रेजों का कहूँ, बाबा भीमराव अंबेडकर का कहूँ, संविधान सभा का कहूँ, मैं इसमें भी कंफ्यूज्ड हूँ। अगर सत्य बोल दूं कि भाई अंग्रेजों का संविधान है तो भी समस्या है, फिर हमारे संविधान सभा के लोग क्या कर रहे थे, संविधान सभा का बोल दूं तो भी समस्या है, तो भीमराव अंबेडकर क्या कर रहे थे, ये तमाम बातें आ जाती हैं। तो 1947 के बाद तो देश आजाद हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इस देश में बाबा साहेब का संविधान लागू हो गया। किसका शोषण हो रहा है? संवैधानिक रूप से सामान्य वर्ग का शोषण हो रहा है इस देश में। फिर भी सामाजिक न्याय की तो भाई हम कह रहे हैं, और उसके पहले चलिए अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था। जजिया कर ब्राह्मण दिया करते थे, राजपूत दिया करते थे, राजपूतों की महिलाएं जौहर किया करती थी, ब्राह्मणों ने अपने बलिदान दिए और राष्ट्र के लिए भी। देश की आजादी में देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे, गोली खाई उन्होंने, लेकिन उनको अत्याचारी बताया जा रहा है, और जिन्होंने अत्याचार किया वो हमदर्द हैं। अंग्रेज ठीक थे, मुगल ठीक थे, ये जो सामान्य वर्ग है ये जा रहा है। तो सामाजिक न्याय के नाम पर जो मैं जो बता रहा हूं, सामाजिक न्याय के नाम पर इस देश में सामान्य वर्ग के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। बताया जा रहा है ये विलेन है, 5000 सालों से शोषण किया है, झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। तो सामाजिक न्याय का मतलब यही हुआ कि सामाजिक न्याय का मतलब कैसे हिंदू समाज को बांटा जाए, मुसलमानों को एकजुट किया जाए, कोई एक दो जातियों को मिलाकर, जैसे बिहार में MY कॉम्बिनेशन है, यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन है। अब यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन हो गया, अब जैसे ही RJD की सरकार आएगी तो ये मैं, या फिर रही है, पास्ट में आने की तो संभावना नहीं है, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है संभावना। RJD की सरकार में सर्वाधिक किसी का शोषण हुआ मुसलमानों और यादवों के द्वारा, तो दलित समाज का हुआ। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव की सरकार में सर्वाधिक किसी का शोषण होगा तो दलितों का होगा, और ये लोग सामाजिक न्याय के मसीहा बनकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी नौटंकी चली जाती है और आरोप लगाया जाता है कि सामान्य वर्ग बड़ा शोषण। और इतिहास उठाकर देखिए, आजादी के बाद भी गरीबों और वंचितों को सर्वाधिक सहयोग करने वाला कोई वर्ग होगा तो सामान्य वर्ग होगा। उसके बाद भी सामान्य वर्ग को अपराधी बताया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। खैर, सामाजिक न्याय के नाम पर जो जहर घोला जा रहा है उसका विरोध भी जो सामान्य वर्ग के नेता सदन में बैठे हैं ये गूंगे बहरे हो जाते हैं। ये तो मरणासन अवस्था में रहते हैं। जब हमारे पूर्वजों को अपराधी बताया जाता है तो ये भी ताली बजा रहे होते हैं, मेज पीट रहे होते हैं। तो हमारे समाज के भी नेता जो हैं वो मरणासन है। मैं उनसे अपेक्षा नहीं करता कि वो हमारे गलत के साथ खड़े हो, वो सामान्य वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हों। हम ये अपेक्षा करते हैं सामान्य वर्ग के नेताओं से, जो सामान्य वर्ग के नेता नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।